इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर वीलुकअप किस तरीके से लगाते हैं और एच लुकअप किस तरीके से लगाते हैं। अब वो कौन सा डेटा होता है जिसके ऊपर हमें वीलुकअप यूज़ करना होता है और किस डेटा के ऊपर हम लोग को जो है वो एच लुकअप यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बुक 1 है और ये मेरे पास बुक 2 है। दोनों के अंदर मेरे पास सेम कॉलम्स नेम मौजूद है, लेकिन एक के अंदर मेरे पास सैलरी और डेजिग्नेशन अवेलेबल है और एक के अंदर सैलरी और डेजिग्नेशन नहीं है। इसी तरीके से मेरे पास एक जो शीट है इसके अंदर जो मेरे पास नेम है और आईडीज़ हैं ये आगे पीछे हैं, असेंडिंग नहीं है। लेकिन दूसरी जो शीट है इसके अंदर मेरे पास जो डाटा है वो असेंडिंग में है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वीलुकअप यूज़ करूँगा। क्यों वीलुकअप यूज़ करूँगा? क्योंकि मैं वर्टिकली अपने बाय कॉलम जो है वो अपने डाटा को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीलुकअप यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो सबसे पहले मुझसे पूछा है कि आपकी लुकअप वैल्यू कौन सी है। मैं यहाँ पे नेम भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि नेम जो है वो डबल भी हो सकते हैं और अक्सर नेम की जो है वो स्पेलिंग भी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम लोग या तो वीलुकअप जो वैल्यू होती है उसमें या तो हम लोग आईडी सेलेक्ट करते हैं या CNIC लेते हैं जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका टेबल कौन सा है। टेबल क्योंकि मैंने आईडी सेलेक्ट की है तो इसलिए मैं आईडी से सैलरी तक सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए। अगर मुझे डेजिग्नेशन चाहिए होता तो मैं डेजिग्नेशन तक सेलेक्ट करता, या अगर मैंने अपनी लुकअप वैल्यू नेम सेलेक्ट की होती तो फिर मैं नेम से सैलरी तक अपने टेबल का जो मेरा पूरा एरिया है वो सेलेक्ट करता। तो अभी फ़िलहाल मैंने कौन सा किया है, क्योंकि मैंने आईडी ली थी लुकअप वैल्यू तो इसलिए मैंने आईडी से सैलरी तक पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद सैलरी जो है वो मेरे पास यहाँ पे किस कॉलम पे आ रही है, कॉलम नंबर 3 पे आ रही है। अगर मैंने यहाँ पे नेम लिया होता तो कॉलम नंबर 2 पे आती। अभी वो किस पे आ रही है, कॉलम नंबर 3 पे आ रही है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 3 ले लिया। अब वो बोल रहा है कि वैल्यू आपकी जो है वो, अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सैलरी आ गई है। अच्छा, ये लास्ट में जो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया है, ये यहाँ पे पूछता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच करना है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। अप्रॉक्सीमेट आप जब नेम यूज़ करेंगे तो उस वक्त कर सकते हैं, अगर उसमें नेम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्पेस वगैरह होगा तो उसको गेट कर लेगा, मिलता जुलता भी होगा तो उसको गेट कर लेगा, लेकिन वो नॉर्मली जो है वो अथेंटिक नहीं होता क्योंकि नेम जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, नेम की स्पेलिंग भी चेंज हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग नॉर्मली यूनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हमारा CNIC होता है या हमारी आईडी होती है। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स दिया था, ज़ीरो जो है वो फॉल्स को इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सैलरी जो है वो मेरे पास आ गई है। अब अगर मुझे इसी में कामरान की, दानिश की और अली की भी सैलरी चाहिए तो मैं जस्ट इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से उसने जो है वो उन सबकी सैलरीज गेट कर ली है। जैसे कामरान की 55 है तो 55 आ गई है, दानिश की 68 है 68 आ गई है, अली की 55 है 55 आ गई है। इसी तरीके से अहमद की 78 थी तो अहमद की 78 आ गई है। इसी तरीके से अगर मुझे डेजिग्नेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन पे फॉर्मूला लगाऊंगा वीलुकअप का, और यहाँ पे मैंने अपनी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, अपनी आईडी, कॉमा लगा दिया, सेकंड टेबल पर आ गया और यहाँ से मैंने आईडी से लेके अब मैं डेजिग्नेशन तक सेलेक्ट करूँगा अपना एरिया, क्योंकि अब मुझे डेजिग्नेशन चाहिए। उस तक मुझे सैलरी चाहिए थी तो मैंने जस्ट सैलरी तक सेलेक्ट किया था। अच्छा, डेजिग्नेशन मेरे पास किस कॉलम पे आ रहा है, ये मेरा 1 हो गया, 2 3 4 पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा 4 लगाऊंगा, कॉमा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 लगा दूंगा और मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे जो है वो डेजिग्नेशन उसका गेट कर लिया है। अब अगर मुझे यही फार्मूला जो है वो नीचे तक अप्लाई करना है तो जस्ट मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसने इन सबका जो है वो डेजिग्नेशन भी उठा लिया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अहमद GM है, कामरान और दानिश, कामरान मैनेजर है, दानिश DGM है, अली का जो है वो मैनेजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे जो है वो उसने वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। तो इस तरीके से अगर हमें वर्टिकली अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है तो बाय कॉलम तो हम लोग जो है वो वीलुकअप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे शीट 2 है जिसके अंदर मेरे पास सेम डाटा है लेकिन वो वर्टिकली नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एच लुकअप यूज़ करना होगा। जैसे मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं एच लुकअप किस तरीके से यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा। मैं सेकंड शीट पर आ जाता हूँ, यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो सेम डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टल में अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आपको वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करता हूँ तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा। मैंने अपना लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, सैलरी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कॉमा मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, सेकंड करके मैंने इसको 0 कर दिया और इंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नेम था वो अहमद था, लेकिन क्योंकि मैंने वर्टिकली यूज़ किया था तो मैंने यहाँ पे अहमद का रेफरेंस कहीं नहीं दिया था, ना ही मैंने उसकी आईडी का रेफरेंस दिया था। तो उसने जस्ट सैलरी उठा ली, सैलरी के आगे यहाँ पे 55 आ रहा था तो उसने सैलरी के आगे जो भी आ रहा था उसने उठा लिया, क्योंकि मैंने वर्टिकली जो है वो फ़िलहाल मैंने वर्टिकली इसको फाइंड आउट किया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अहमद की जो वैल्यू है वो कितनी है, 78,500 है। यहाँ पे वो मुझे रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने वी लुकअप यूज़ किया है। यहाँ पे मुझे एच लुकअप यूज़ करना चाहिए था। तो अब एच लुकअप हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो है वो इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, मैंने एच लुकअप लगाया। अच्छा, अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपकी लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे भी मैं अपनी लुकअप वैल्यू आईडी दूंगा। उसके बाद मुझसे पूछा है कि आपका टेबल कौन सा है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे तो अब मुझे यहाँ से टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आईडी से उठाया है। तो मैं जस्ट आईडी से लेके और कहाँ तक आऊँगा, सैलरी तक आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे सैलरीज हो सकती हैं। तो इसलिए मुझे पूरा जो है वो टेबल है वो अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब ये कॉलम, जो मेरे कॉलम के नेम्स थे, वो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अब हॉरिजॉन्टल डाटा उठाया। तो जस्ट मैं आईडी से लेके और सैलरी तक सेलेक्ट करूँगा एरिया। उसके बाद मैंने इसको कमा कर दिया। यहाँ पे भी मुझे क्योंकि एग्जैक्ट चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी रॉ का डाटा चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो थर्ड रॉ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा, फिर कॉमा। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि अहमद जो है वो यहाँ पे किस सेकंड नंबर पे आ रहा था, लेकिन उसने जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है और उसकी सैलरी हमें बता दी कि उसकी 78,500 सैलरी है। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसको सब पे लगाना है तो जस्ट मैं उसको ड्रैग करके और आगे की तरफ जो है वो अप्लाई कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने कामरान की भी सैलरी उठा ली है, अली की भी सैलरी उठा ली है और दानिश की भी सैलरी उठा ली है। तो इस तरीके से मैंने एच टू कप के थ्रू जो है वो इन सबकी सैलरी गेट कर ली है। अब इसी तरीके से अगर मुझे डेजिग्नेशन गेट करना है तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एच टू कप लगाऊंगा, अपनी जो मेरा रेफरेंस है आईडी का वो सेलेक्ट करूँगा, लुकअप वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे आकर टेबल सेलेक्ट करूँगा। अब टेबल मैं नीचे डेजिग्नेशन तक सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। अब जो मेरा डाटा आ रहा है वो कौन सी रॉ में आ रहा है, फोर्थ रॉ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, एग्जैक्ट में चाहिए 0, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो उसका डेजिग्नेशन भी गेट कर लिया। इस तरीके से मैं इसको ड्रैग करके जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दूँगा। तब क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इसने इन सब के डेजिग्नेशन भी जो है वो गेट कर लिए। यहाँ पे कामरान का डेजिग्नेशन मैनेजर है, मैनेजर आ गया। अहमद GM है, GM आ गया। अली मैनेजर है, मैनेजर आ गया। और दानिश हमारे पास DGM है, तो यहाँ पे दानिश का जो है वो DGM आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी एक्सेल के अंदर एच लुकअप को यूज़ करते हैं और वी लुकअप को यूज़ करते हैं। जब हमें वर्टिकली डाटा फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग वी लुकअप यूज़ करते हैं, और जब हमें हॉरिजॉन्टली डाटा फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग एच लुकअप यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।